हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है इस पर अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यू आ रहे हैं। हमारा टारगेट है इस महीने के आखिरी तक कम से कम इस वीडियो पर 5000 व्यू आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एग्जाम फोरम पर सुबह 4 बजे हमारा डेली करंट अफेयर्स वीडियो जो है अपलोड हो जाता है, इसको आके देखें। तो हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ऐसा करेंगे और हमारा जो टारगेट है 5000 व्यूज़ का कम से कम समय में पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 दिसंबर 2019 को किस राज्य ने अपना 57वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 दिसंबर 2019 को नागालैंड राज्य ने अपना 57वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, नागालैंड। जो नागालैंड राज्य है ये 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है अब 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया है। तो अब टोटल यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9 और राज्य हो गए हैं, स्टेट हो गए हैं 28। नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा। यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियू। नागालैंड राज्य में स्थित है इंटांकी नेशनल पार्क और नागालैंड राज्य की ऑफिशियल राजकीय भाषा है इंग्लिश। और ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस एकमात्र भारतीय राज्य की जो राजकीय ऑफिशियल भाषा है इंग्लिश है। तो आपको याद रखना है नागालैंड राज्य की ऑफिशियल राजकीय भाषा है इंग्लिश। नागालैंड राज्य का एक फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है हार्नबिल फेस्टिवल। और 1 दिसंबर 2019 को ही सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा 55वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को। वर्तमान में BSF के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं विवेक कुमार जौहरी। भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश की जो सीमा है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF को ही दी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इस साल जो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया, इसका थीम था कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। जो एड्स है इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स होता है HIV वायरस से, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। और एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है इसका नाम है इलिसा टेस्ट। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका क्या नाम है? तो उत्तर होगा इलिसा। इलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। और भारत में एड्स के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है नाको। नाको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। एड्स से आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला एड्स का केस कब और कहाँ देखा गया? तो एड्स का पहला केस देखा गया था 1980 में अमेरिका में। और भारत में पहली बार एड्स का केस देखा गया था 1986 में चेन्नई के सेक्स वर्कर्स में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने किस राज्य में इसरो के एक नए रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो इसरो का एक नया रॉकेट लॉन्च पैड बनाया जाएगा तमिलनाडु राज्य के कुलशेखरपत्तनम शहर में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसरो एक नया रॉकेट लॉन्च पैड बनाएगा तमिलनाडु राज्य के कुलशेखरपत्तनम में। रॉकेट लॉन्च पैड क्या होता है? जहां से सैटेलाइट यानी कि उपग्रह छोड़े जाते हैं उसी को बोला जाता है रॉकेट लॉन्च पैड। वर्तमान में इसरो के पास सिर्फ 2 ही रॉकेट लॉन्च पैड हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और ये दोनों श्रीहरिकोटा में स्थित हैं। अब आपको इसरो के कुछ रॉकेट के नाम याद रखना है, जैसे PSLV, GSLV, ASLV। ये हैं इसरो के रॉकेट जिसके द्वारा सैटेलाइट को भेजा जाता है। यहाँ से पूछा जाता है इनके फुल फॉर्म। तो PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जिस प्रकार से PSLV, ASLV, GSLV भारत के रॉकेट हैं, इसी प्रकार से चीन का रॉकेट है लॉन्ग मार्च, रूस का रॉकेट है सोयूज और स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है फैल्कन 9।
अभी अभी जो कार्टोसैट 3 उपग्रह छोड़ा गया है, इसको भेजा गया है PSLV C-47 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। जो चंद्रयान 2 था, इसको भेजा गया था GSLV MK3 के द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसरो के वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं के सिवान। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मॉस। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपार्को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व पवन ऊर्जा सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो विश्व पवन ऊर्जा सम्मेलन 2019 यानी कि वर्ल्ड विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2019, तो इसका आयोजन किया गया है ब्राज़ील देश के रियो डी जनेरियो शहर में। और रियो डी जनेरियो शहर वही है जहां पर 2016 के खेले गए थे ओलंपिक खेल, और 2020 में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में। 2024 में खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 में खेले जाएंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में ओलंपिक खेल। जो ब्राज़ील देश है, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो। जो जेयर बोल्सोनारो हैं ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति, इनको भारत ने 26 जनवरी 2020 को होने वाले इंडिया गेट के सामने रिपब्लिक परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ब्राज़ील देश की राजधानी है ब्रासिलिया, जहां पर इस साल आयोजित किया गया था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019। जो ब्रिक्स है, ये 5 देशों को मिला के एक फोरम है जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश आते हैं। ब्राज़ील की मुद्रा है रियल। भारत सूर्य किरण नामक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किस देश के साथ करता है? तो भारत सूर्य किरण नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन करता है नेपाल देश के साथ। और इस साल इसका आयोजन किया जाएगा 3 से 16 दिसंबर के बीच नेपाल देश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो जो अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। और इसकी मारक क्षमता होगी 3500 किलोमीटर। और इसको लॉन्च किया गया है, टेस्ट किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो आपको याद रखना है, अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और इसकी मारक क्षमता होगी 3500 किलोमीटर। अब आपको कुछ भारतीय जो मिसाइल हैं, इनके नाम याद रखना, जैसे ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, नाग, अंकुश, त्रिशूल, हेलिना। ये सभी भारत की मिसाइल हैं जिनको DRDO के द्वारा बनाया गया है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना की गई थी 1958 में। DRDO के वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और G सतीश रेड्डी को अभी अभी लंदन के रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी के द्वारा 2019 का द ऑनरेरी फेलोशिप ऑफ द सोसाइटी से भी सम्मानित किया गया है। जो रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी के द्वारा दिया जाने वाला ऑनरेरी फेलोशिप है, इसे एरोनॉटिकल क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। और इस साल G सतीश रेड्डी को मिसाइल सिस्टम अवार्ड भी दिया गया। तो ये 2 अवार्ड आपको याद रखना है, जो कि DRDO के चीफ G सतीश रेड्डी को दिए गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी तथा पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण नायक का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि लक्ष्मी नारायण नायक किस राज्य से थे? तो स्वतंत्रता सेनानी तथा पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण नायक जिनका निधन हुआ है, ये मध्य प्रदेश राज्य से थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत और जापान के बीच पहली 2+2 मंत्र स्तरीय वार्तालाप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो 2+2 जो वार्तालाप है भारत और जापान के बीच, और इसका पहला आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और इसको 2+2 क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें भारत और जापान के रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्री पार्टिसिपेट किए, इसीलिए इसको बोला गया 2+2 डायलॉग। अभी कुछ दिन पहले भारत और जापान की जो नौसेना है, इसका पहला द्विपक्षीय मिनिक्स नाम का अभ्यास का आयोजन किया गया था केरल के कोच्चि शहर में। और माइनिक्स का फुल फॉर्म है माइन काउंटर मेजर एक्सरसाइज 2019।
जापान के साथ भारत 4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, कौन कौन सी? सिन्यू मैत्री, सहयोग काजिन, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में भारत और जापान के साथ साथ अमेरिका देश भी होता है। जो जापान देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसके प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। जापान की मुद्रा है एन। जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो में ही खेले जाएंगे 2020 के ओलंपिक खेल। 2024 में खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो मैं बता चुका हूँ। और 2028 में खेले जाएंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में। और 2016 में खेले गए थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील शहर में। अब आपको जापान से दो व्यक्तियों के नाम याद रखना है। एक व्यक्ति हैं जापान के जिनका नाम है अराता इसोजाकी। अराता इसोजाकी को इस साल दिया गया प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2019 और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। जापान देश ने अपने अगले राजदूत के रूप में भारत में नियुक्त किया है सतोशी सुजुकी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 10 जनवरी से लेके 22 जनवरी के बीच 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में आयोजित किए जाएंगे गुवाहाटी शहर में, जो कि असम राज्य का एक शहर है। अब आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनका पहला संस्करण आयोजित किया गया था 2018 में दिल्ली में। दूसरा संस्करण 2019 में आयोजित किया गया महाराष्ट्र के पुणे शहर में। और इस साल आयोजित किया जा रहा है तीसरा संस्करण गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी शहर में। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद रखना है। जो पिछले साल यानी कि 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे पुणे में, इसमें 16 कैटेगरी में खेल खेले गए थे। और इस साल 2 नई कैटेगरी ऐड की गई हैं, कौन कौन सी? साइकिलिंग और लान बुल्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में 2 नए गेम कौन इंक्लूड किए गए हैं? तो उत्तर होगा साइकिलिंग तथा लान बुल्स। जो खेलो इंडिया गेम्स हैं ये अंडर 17 तथा अंडर 21 के जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक भारत श्रेष्ठ भारत का पर जो सम्मेलन है इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अभी अभी सम्मेलन आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में। और इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा मिलकर। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है जो भारत के सभी राज्यों का कल्चर है, संस्कृत है इसको और इतिहास है उसको एक साथ जोड़ना, ताकि भारत में एकता और इंटीग्रिटी आ सके। तो आपको याद रखना है एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है इसका आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर शहर में। क्वेश्चन नंबर 11 है दक्षिण एशियाई खेलों का 13वां संस्करण किस देश में खेला जा रहा है? तो दक्षिण एशियाई खेलों का 13वां संस्करण शुरू हुआ है नेपाल देश में। नेपाल के 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे दक्षिण एशियाई यानी कि साउथ एशियन गेम्स 2019। कौन कौन से शहर? नेपाल के 2 शहर काठमांडू और पोखरा, इन 2 शहरों में खेले जाएंगे साउथ एशियन गेम्स 2019। जो नेपाल देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपालीज रूपी। नेपाल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। सरकार ने किस वर्ष से सोने के जो सभी आभूषण होते हैं गोल्ड ज्वेलरी होते हैं इनके लिए BIS हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है? तो सरकार ने जो BIS हॉलमार्क है इसको अनिवार्य कर दिया है 2021 से, यानी कि 2021 के बाद जो सोने के आभूषण होंगे, चांदी के आभूषण होंगे, उन पर BIS हॉलमार्क जो है लगा होना अनिवार्य है। BIS हॉलमार्क क्या होता है? जो BIS हॉलमार्क है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा बनाया एक हॉलमार्क है जो ये प्रमाणित करता है कि जो सोना या चांदी है ये कैसा सोना है, कैसा चांदी है, उसकी शुद्धता को बताता है। तो आपको याद रखना है भारत सरकार का कहना है कि 2021 के बाद जितना भी गोल्ड ज्वेलरी का सामान होगा उस पर BIS टैग जरूर लगा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है B 2021। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय चैनल ने 2019 के IPI इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाने वाला इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म को जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा जो टारगेट है कम से कम समय में पूरा हो जाए। अगर अभी हमारे चैनल के साथ आप जुड़े नहीं हैं, डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का जो अपडेट है आप तक पहुँचता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।